हाय गाइज, नमस्कार। मैं हूं कृष्णा और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जीवन के बारे में एक शानदार मोटिवेटेड कहानी, जिसको सुनते ही आपका जीवन जो है कई तरह का समस्याओं से, उलझनों से, या जो जीवन में कई प्रकार का सवाल और जवाब है और सफलता को लेकर ये सारी बातों का जड़ जो है समाप्त हो जाएगी। जैसे ही आप एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, हमारे पूर्व राष्ट्रपति और देश के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में आज मैं आपको बताता हूं। जब वो असफल हुए थे उस समय का, तो शिवानंद महाराज ने किस प्रकार उनकी मदद की थी और उसके ज़िंदगी को आगे बढ़ाया था, और फिर जाकर के वो सफलता से सबक लेकर एक सफलता की ओर रुख किया था। जब पढ़ने चले थे पायलट नहीं बन पाए तो राष्ट्रपति बन के दिखाया था। आइए उनकी जीवनी के बारे में मैं बताता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब पायलट बनने के लिए केरल से निकले थे देहरादून के लिए, तो अपनी बहन का जेवर गिरवी रख करके वो ट्रेन पकड़ करके देहरादून के लिए निकले थे। लेकिन जैसे ही वहाँ इंटरव्यू शुरू ही हुआ था कि उसमें केवल 8 ही पद था और एपीजे अब्दुल कलाम साहब का 9वां-10वां नंबर पे नाम होगा। उसका नाम आने से पहले ही जो है 8 व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया। इस बात को लेकर के ऋषिकेश का जो घाट है, गंगा घाट, वहाँ पे जाकर के हारा थका हुआ, मन से गिरा हुआ व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम साहब बैठ जाता है और बस एक ही बात अपने आप को कोसता है कि अब जिंदा रह के क्या फायदा। तभी वहाँ पर ध्यान पड़ता है शिवानंद महाराज का, और शिवानंद महाराज कहते हैं, अरे ये संध्या बेला में ये बालक गंगा तट पर क्या कर रहा है, जरूर इनका स्थिति अभी किसी विपदाओं में पड़ा होगा, सो उसको ये निश्चित तौर पे कुछ करने जा रहा होगा। वो उसके पास पहुंचते हैं शिवानंद महाराज और उन्हें उठा करके अपने पास अपने आश्रम में ले जाते। शिवानंद महाराज सबसे पहले हंसकर उनसे बातें करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, आश्रम में रुकने देते हैं और कहते हैं, बताओ बेटा, तुम्हें कौन ऐसी विपदा आई जो तुम आत्महत्या करने के लिए निकल पड़े। शिवानंद जी महाराज पूछते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से, जो उस समय पायलट नहीं बन पाए थे। तो वो नाराज होकर कहते हैं, प्रभु क्या ही बताए, मैं अपनी बहन का गहना जो है गिरवी रखकर यहाँ तक आया था, मुझे जॉब मिली नहीं, अब मैं घर वापस कैसे जाऊँगा। शिवानंद जी महाराज कहते, घर जाने का तो बंदोबस्त मैं कर ही दूंगा, बस तुम्हें खुश रहना है, जिंदगी में बहुत आगे मुकाम है, आगे बढ़ना है। कहता है, महाराज जब आप इतना ज्ञानी हैं, आप मेरा मन में चल रही बातों को जब आप अच्छी तरीके से समझ ही जाते हैं, तो ये क्यों नहीं बता देते कि आखिर मुझसे भगवान नाराज क्यों है और मेरा सिलेक्शन यहाँ पर पायलट में क्यों नहीं हुआ। तो कहता है, अरे छोड़ो ना, मैं बताता हूँ क्यों नहीं हुआ। भगवान को इस वक्त तुम्हें पायलट बनाना शायद अच्छा नहीं लगा, तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा सोच के रखे हैं, इसलिए घर जाओ, दोबारा मेहनत करो, आगे बढ़ो, प्रभु तुम्हारा राह कहीं और देख रहा है, खुशी पूर्वक मेहनत करो। दोस्तों, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार एपीजे अब्दुल कलाम साहब आगे चल करके भारत का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, साथ ही साथ भारत के सर्वोच्चतम पद पर, राष्ट्रपति के पद पर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में सुशोभित हुए और जिंदगी के सारे उम्र तक उन्होंने लोगों को शिक्षा देने में बिता दी। दोस्तों, यह वीडियो किसी को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने आप में सोचते हैं कि मैं असफल हो गया, अब क्या करूं, और अपने मन में अलग अलग वांछित फलों को पाल करके रखता है। धन्यवाद, हमें दीजिए इजाज़त। मैं हूं कृष्णा। थैंक यू।